आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की हर शादी में, हर परिवार में कभी ना कभी सामने आता है, दहेज। एक नई स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जैसे जैसे भारत में पुरुषों के लिए शिक्षा और नौकरी के अवसर बढ़े हैं, दहेज प्रथा भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। सोचिए, ये प्रथा जो 1961 से कानूनन गैर कानूनी है, फिर भी आज भी करोड़ों शादियों में दहेज लिया और दिया जाता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को भुगतना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के जेफरी वीवर और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के गौरव चिपलंकर ने भारत में 1930 से 1999 के बीच हुई 74,000 से ज्यादा शादियों का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि 90% से ज्यादा शादियों में दहेज शामिल था, और 1950 से 1999 के बीच भारत में जितना दहेज दिया गया उसकी कुल कीमत करीब 1/4 ट्रिलियन डॉलर थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोचने वाली बात है कि सारा इतना पैसा सिर्फ शादी के नाम पर, और वो भी बेटी वालों से। माँ बाप का क्या हाल होता होगा। स्टडी बताती है कि 1940 से 1980 तक जब भारत में आर्थिक ग्रोथ तेज हुई, तब लोगों की नौकरियां बेहतर हुईं, तो दहेज की रकम भी उसी रफ्तार से बढ़ती चली गई। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का, उतना बड़ा दहेज। और तो और, अगर दुल्हन का परिवार दहेज देने से मना करे तो उन्हें कम योग्य या कम प्रतिष्ठा वाले लड़के से शादी करनी पड़ती है। दूल्हे का परिवार भी इस पैसे को या तो अपने बेटे की पढ़ाई की भरपाई मानता है, या फिर भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार रखता है। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत में ही होता है? ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सिवान एंडरसन ने बताया कि दुनिया के कई हिस्सों जैसे यूरोप में जैसे जैसे संपन्नता बढ़ी, दहेज कम हुआ, लेकिन भारत में नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में समाज जातियों में बटा हुआ है, और इस कास्ट सिस्टम में वेल्थ के साथ सोशल स्टेटस भी जुड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है तो क्या दहेज कम हुआ? स्टडी के अनुसार हाँ, जिन इलाकों में लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी थीं, वहां दहेज में थोड़ी कमी जरूर देखी गई। लेकिन महिलाएं जब वर्कफोर्स में कम जाती हैं तो उनकी शिक्षा का आर्थिक फायदा नहीं मिल पाता, और इसी वजह से पुरुषों की शिक्षा का असर दहेज पर कहीं ज्यादा पड़ता है, जो कि काफी गलत है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सोचने वाली बात यह है कि माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं, खासकर गरीब परिवार, उसके बाद वो अपनी लड़की को दूसरे को दे देते हैं। इससे ज्यादा किसी और क्या चाहिए? ये काफी शर्म की बात है। हमारा समाज ऐसी गंदगी से भरा पड़ा है। अब सवाल आपसे, क्या सिर्फ महिलाओं की पढ़ाई ही काफी है? क्या जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तब तक दहेज की ये बुराई रुकेगी? अगर आपको ये वीडियो जानने लायक लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए, और बताइए, क्या आपकी नजर में दहेज सिर्फ परंपरा है या सामाजिक समस्या? मुझे तो ये सामाजिक समस्या ही लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे जल्दी ही एक और सोच बदलने वाली कहानी के साथ।